शांति। नवरात्रि के दिनों में भिन्न भिन्न देवियों की पूजा आराधना होती, पर माँ दशा माँ जिसका व्रत गायन पूजन आषाढ़ व्रत अमास से लेके 10 दिन तक चलता है। माँ दशा माँ सही मार्ग या सही दिशा की ओर ले जाके अच्छी बृहस्पति की दशा बिठाती। आज संसार में बहुत सारी तरक्की होते, आज मानव की दिशा और दशा बदल गई। तब दशा माँ श्रेष्ठ कर्म पुण्य कर्म की ओर प्रवृत्त करके पापों से मुक्त कर सुख शांति की प्राप्ति कराते। ये अमास का दिन अंधकार का सूचक है। फिर तुरंत ही श्रावण मास शुरू होता, जो पवित्र शिव का मास है, जो अज्ञान अंधकार से आध्यात्मिक प्रकाश की ओर ले जाता है। तो आज से 5000 बरस पहले बृहस्पति की श्रेष्ठ दशा थी, वो बदल राहु की दशा कैसे हो गई? इन बातों को भारत के उत्थान और पतन की कहानी 84 जन्म की सीढ़ी के द्वारा समझेंगे। इसमें प्रथम सतयुग, जो स्वर्णिम युग, सतो प्रधान अवस्था, हर प्रकार का सुख दुख अशांति से मुक्त अवस्था। फिर आता है त्रेता युग, त्रेता युग चांदी समान युग, सतो सामान्य अवस्था। सतयुग और त्रेता ये दोनों युग में जन्म कम और आयु ज्यादा रहती, जो अकाले मृत्यु यहाँ नहीं होता। परंतु द्वापर युग से मनुष्य आत्मा अपने आप को यानी आत्मस्मृति को भूल गई, देह के भान में आ गई, और जब देह का भान आया विकारों के वश हुए, दुखी हुए, अशांत हुए और अकाले मृत्यु की शुरुआत हुई। ये जो युग है इसको तांबे समान युग कहा जाता और आत्मा की अवस्था रजो प्रधान बन जाती। फिर कलयुग का समय, कलयुग को कहा जाता लोहे समान युग, और मनुष्य आत्मा की अवस्था बिल्कुल तमो प्रधान बन जाती, तो दुख अशांति रोग शोक आदि उसकी अति हो जाती। और अति के समय स्वयं परमपिता परमात्मा शिव ये धरा पे आते हैं, और धरा पर आकर के मातृशक्ति जिसका स्थान पुरुष प्रधान समाज में निम्न कोटि का गिना जाता था, तो मातृशक्ति को ऊंचा स्थान प्रदान किया। ज्ञान का कलश उसके सिर पर रखा, तो ये ज्ञान कलश को धारण करके वो माँ दशा माँ जिन्होंने अपनी दशा को श्रेष्ठ बनाया श्रेष्ठ कर्म के आधार से, और अनेक आत्मा की दशा को भी सुधारने का कार्य किया। अच्छी दशा बृहस्पति की दशा बिठाई, इसलिए माँ दशा माँ का इतना गायन पूजन होता। माँ दशा माँ का जो वाहन है ऊंट दिखाते। ऊंट की विशेषता होती है कि कैसी भी परिस्थिति हो, विपरीत परिस्थिति में भी अपने को अनुकूल कर लेता, चाहे ठंडी हो गर्मी हो, पानी मिले न मिले, लेकिन वो अपने आप को अनुकूल कर लेता है। वैसे माँ दशा माँ ने भी विपरीत परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाया, इसलिए तो वो सुख शांति की जननी कहलाई। उनके हाथ में जो त्रिशूल दिखाते, वो त्रिशूल इस बात का प्रतीक है कि माँ दशा माँ ने तीनों कालों की नॉलेज देके मनुष्य आत्मा की आदि व्याधि उपाधि को मिटाया
तो इसलिए ये दशा माँ का इतना गायन है। तो जब भारत की स्थिति स्वर्णिम युग था, यानी मनुष्य आत्मा की स्थिति ऊंची थी, दशा श्रेष्ठ थी, तो भारत की दशा भी श्रेष्ठ थी, यानी स्वर्णिम युग कहलाता था। और उसी का गायन करते कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। पर जब मनुष्य आत्मा की दशा बिगड़ जाती तब भारत का भी पतन होता, और तब फिर गाना पड़ता है कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई। तो आज संसार की हालत जो इतनी बिगड़ चुकी है वो मनुष्य के भ्रष्ट कर्म के आधार से। जब श्रेष्ठ कर्म था तो भारत श्रेष्ठ था, स्वर्णिम भारत था, मनुष्य जीवन में सुख शांति थी। पर धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बनने से वो सुख शांति गायब हो गई। तो फिर से हम अपने श्रेष्ठ कर्म के द्वारा, पुण्य कर्म के द्वारा अपनी दशा को बदल सकते हैं। तो आज के दिन माँ दशा माँ को सामने रखते हुए हम ये संकल्प करें कि हम अपने जीवन में भ्रष्ट कर्म नहीं पर श्रेष्ठ कर्म करेंगे। यह समय जो परमात्मा स्वयं धरा पे आते, तो परमात्मा और साथ में ये शिव शक्ति माँ दशा माँ ने ये दशा सुधारने का कार्य किया। जो राहु की दशा बैठ गई थी उसके बजाय बृहस्पति की दशा बैठाई, इसलिए माँ दशा माँ का इतना गायन और पूजन हो रहा है। ओम शांति।